हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है नस्वादी और हिटलर का उदय। इस चैप्टर के हमने 1 से 10 तक के एमसीक्यूज देख लिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी। आपको एमसीक्यू या थ्योरी 9th क्लास की एसएसटी एनसीईआरटी का जो भी देखना है आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और साइड में ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं ये सभी मैंने पढ़ाई हैं। आपको ये सभी प्लेलिस्ट भी देखनी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सभी प्लेलिस्टों को भी देख सकते हैं। मैंने 6 से 10 तक की मोस्टली बुक कंप्लीट करा दी है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? ए है 2 सितंबर 1939 को, बी है 1 सितंबर 1939 को, सी है 2 सितंबर 1940 को, डी है 1 सितंबर 1945 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? ए है मई 1939, बी है मई 1945, सी है जून 1945, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मई 1945। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नस्सियों ने अवांछित नस्लों में निम्नलिखित में से किसको रखा? ए है नत्सी पार्टी किसकी पार्टी थी? हिटलर की। ठीक है, तो हिटलर जो भेदभाव करता था लोगों में किसके आधार पर? नस्ल के आधार पर। ठीक है, इसकी नस्ल अच्छी है उसकी नस्ल बुरी है, इस तरह से। तो उन्होंने अवांछित यानी कि बेकार नस्लों में किसको रखा था? ए है यहूदियों को, बी है जिप्सियों को, सी है पॉलिश मूल के लोगों को, डी है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये सभी। उस समय जर्मनी में अलग अलग देशों के बहुत सारे लोग रह रहे थे, यानी कि बहुत सारी नस्लों के लोग रह रहे थे। और आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है लगभग 52 नस्ल ऐसी थी जिनको हिटलर अवांछित बताता था। और अच्छी नस्ल वाला किसको माना गया? नार्डिक जर्मन के मूल के लोगों को माना गया। ठीक है, और वो उनकी नस्ल कैसी थी? ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड यानी कि उनकी नीली आंखें थी और सुनहरे बाल थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के तत्कालीन कारण क्या थे? ए है हिटलर की मृत्यु के बाद जर्मनी का आत्मसमर्पण, बी है हिटलर की मृत्यु के बाद इटली का आत्मसमर्पण, सी है अमेरिका द्वारा जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला। तो तत्कालीन जो कारण था, मेन जो उस समय का जो कारण था वो यही था कि अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया गया था। किसने किया था? अमेरिका ने किया था। ठीक है, और इससे पहले जो हिटलर था उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, उसकी मृत्यु इन दोनों बम गिराने से पहले ही हो चुकी थी, लेकिन फिर भी युद्ध समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, जब बम गिराए गए, परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया, तब इन लोगों को समझ में आया जो केंद्रीय शक्ति थी कि अब बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए अब युद्ध समाप्त कर देना चाहिए। तो इन सबने आत्मसमर्पण कर दिया था, जो केंद्रीय शक्ति थी उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हिटलर ने लीग ऑफ नेशंस को कब छोड़ा? ए है 1931, बी है 1930, सी है 1932, डी है 1933। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यानी डी, 1933। ठीक है, उसने चांसलर बनने के बाद बहुत सारे चेंजेस किए थे, है ना, बहुत सारे बिल लेके आया था, लोकतंत्र खत्म कर दिया था और उसने लीग ऑफ नेशन से भी पल्ला झाड़ लिया था कि हम अब इसका हिस्सा नहीं है, अब हमारा जैसे मन करेगा हम वैसे अपनी शासन सत्ता चलाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए है सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए, बी है सितंबर 1940 में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने त्रिपक्षीय संधि की, और सी है जर्मनी, इटली और जापान की त्रिपक्षीय संधि के बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, और डी है ये सभी सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर सन्निहित किए थे, यानी हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब शामिल हुआ? ए है 1917 में, बी है 1939 में, सी है 1940 में, डी है 1941 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। देखो, युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था, है ना। युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में स्टार्ट हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जो हिटलर था, जो जर्मनी का शासक था उस समय, उसने युद्ध
करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने उस पर पोलैंड पर हमला कर दिया था। कब? 1 सितंबर को। तो यहाँ पर जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो इसमें इसका विरोध किसने किया? फ्रांस ने किया, इंग्लैंड ने किया, लेकिन अमेरिका नहीं था इसमें। अमेरिका बिल्कुल चुपचाप बैठा था। अमेरिका कब शामिल हुआ? जब 1941 में जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला किया था, ठीक है, और उस जगह का क्या नाम था? पर्ल हार्बर, ठीक है। पर्ल हार्बर पर जब उसने बम गिराए थे जापान ने, उसकी नौसेना पर, किसकी पर? अमेरिका की पर, ठीक है। अमेरिकी नौसेना का जो अड्डा था पर्ल हार्बर पर जब बम गिराए तो अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। और युद्ध खत्म कब हुआ था? 1940 45 में। और किसके साथ खत्म हुआ था? जब अमेरिका ने ये जो घटना हुई थी ना 41 में, इसका बदला कब लिया था? 1945 में लिया था, परमाणु बम गिराकर। किस पर? जर्मनी पर, वो जापान पर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा गलत है वो हमें देखना है। ए है सितंबर 1939 में पोलैंड पर जर्मनी का हमला, ये तो बिल्कुल सही है, हमें गलत वाला देखना है। बी है जून 1941 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला। सी है 1945 में जर्मनी के हिरोशिमा व नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। डी है दिसंबर 1945 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डे पर बम गिराए। तो हमें गलत देखना था, यही वाला गलत है। ये जो घटना है ये दिसंबर में नहीं हुई थी, ठीक है। ये कब हुई थी? ये घटना हुई थी, सॉरी, ये घटना 1945 में नहीं हुई थी, 1945 में नहीं हुई थी। ये घटना हुई थी 1941 में, जब जापान ने गिराए थे तो 41 में गिराए थे, और अमेरिका ने जब परमाणु बम का इस्तेमाल किया था तो 45 में किया था, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए है जर्मनी, सूची ए के ये वाले हैं, सूची बी के ये वाले हैं, ठीक है। जर्मनी का संबंध किससे है? जर्मनी का संबंध वाइमर गणराज्य से है, ठीक है। यूएसए का संबंध किससे है? यूएसए यानी अमेरिका। अमेरिका कौन सी योजना लेके आया था? डब्स योजना लेके आया था। ब्रिटेन का संबंध किससे है? ब्रिटेन किस में था? मित्र राष्ट्रों में था। और इटली किस में था? धुरी यानी केंद्रीय शक्तियों में था, ठीक है। अब हम इसका मिलान कर लेंगे अच्छे से। देखो ये क्वेश्चन की नंबरिंग ऊपर नीचे हो गई है, ये क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए था, ठीक है। 14 लिख दिया है यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 19 होना चाहिए था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहले का तीसरा, और बी का पहला, हाँ यही वाला, ठीक है, ये वाला सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक मिनट इसमें करेक्शन होएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। वो 19 था और ये 20 है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ए है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का संबंध किससे है? प्रथम विश्व युद्ध का संबंध है, एक मिनट चार्जिंग लगा देती हूँ, इसकी चार्जिंग खत्म हो रही है, एक मिनट। हाँ, प्रथम विश्व युद्ध का संबंध है 1914 से 19, देखो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये है आएगा, ठीक है, 1918 आएगा, 1919 लिख दिया है यहाँ पर। तो प्रथम विश्व युद्ध का संबंध है 1914 से 1918 तक, ठीक है। बी है अमेरिका का मित्र राष्ट्रों में शामिल होना। कब हुआ था मित्र राष्ट्रों में शामिल? प्रथम विश्व युद्ध में वो हुआ था, अमेरिका शामिल हुआ था 1917 में, ठीक है। और सी है केंद्रीय शक्तियों की हार। केंद्रीय शक्तियां जो थी उनकी हार कब हुई थी? वो हुई थी आपकी नवंबर 1918 में। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? वर्साई की संधि के बाद, ठीक है। तो आइए इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। सही आंसर है इसका, देखो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, और डी का हो गया आपका तीसरा। तो सी वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अभी कथन है ए, 1945 में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा। कारण है जापान ने अमेरिका के एयरबेस पर्ल हार्बर पर बम गिराए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये तो इसका गलत है क्योंकि 1945 में नहीं कूदा था। कब कूदा था अमेरिका? 1941 में कूदा था, ठीक है। पर्ल हार्बर वाली जो घटना है वो कब की है? 1941 की है।
ठीक है, तो ए गलत है और बी सही है ना, ए गलत है और बी सही है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अभिकथन है ए, वर्साई की संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। बिल्कुल सही है। कारण है आर, वर्साई की संधि मित्र राष्ट्रीयों ने जर्मनी पर जबरन थोप दी थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। अगर ऐसा लिखा होता, इसमें व्याख्या वाला भी लिखा होता, तो आप उस पर टिक लगा सकते थे कि जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। तो दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, यानी सी, ए और आर दोनों सही हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नाजी जर्मनी के संदर्भ में गैस्टापो शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया? ए है कंस्ट्रेशन शिविर 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 ये जो थे, यहाँ पर लोगों को ले जाके मार दिया जाता था। बी है गुप्त राज्य पुलिस। सी है अपराधी नियंत्रण पुलिस। डी है सुरक्षा सेवा। तो गैस्टापो का जो संबंध है वो हो जाएगा बी, गुप्त राज्य पुलिस। ठीक है, और जो सी वाला है अपराधी नियंत्रण पुलिस को क्या बोला गया है? एसएस। ठीक है, एसएस बोला गया, और सुरक्षा पुलिस को क्या बोला गया? एसडी। ये आपकी एनसीईआरटी में ही लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। और कंस्ट्रक्शन जो शिविर थे उनके बारे में मैंने बता दिया, यहाँ पर ले जाकर लोगों को मार दिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, और ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश से हिटलर ने जर्मनी सुंडेटन लैंड को छीन लिया था? ए है पोलैंड। बी है चोकोस्लोवाकिया। सी है ऑस्ट्रिया। और डी है फ्रांस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चेकोस्लोवाकिया से इसने सुंडेटन लैंड को छीन लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।